नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सारे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा दोस्तों कि हम क्लॉक के कुछ टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और कुछ टाइप के क्वेश्चन हमारे बच गए हैं जो कि टाइमिंग से रिलेटेड है और एरर से रिलेटेड है। तो उस पोर्शन को हम इस क्लास में कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हम कवर अप कर चुके हैं। तो क्लॉक टॉपिक में हमें जो जो पढ़ना था वो आपके सामने एक बार लिख देता हूँ। सबसे पहले जो स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो वो हम सॉल्व कर चुके हैं। स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस के बाद एंगल से रिलेटेड, कोड से रिलेटेड सवाल थे, ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अगला पॉइंट था वाटर इमेज से रिलेटेड, जल प्रतिबिंब से संबंधित सवाल, ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टाइमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, और टाइमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन के बाद एरर से रिलेटेड क्वेश्चन। एरर के बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक एक करके हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर ना। तो स्टार्ट करते हैं टाइमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन के पहले। सबसे पहले आपको कुछ रिजल्ट्स पता होने चाहिए और रिजल्ट जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है। तो पहला रिजल्ट है कि एक घंटे में हाउ मेनी टाइम्स मिनट हैंड will coincide how many times in an hour, minute hand will coincide with hour hand। एक घंटे में कितनी बार मिनट की सुई घंटे की सुई के संपाती होगी। एक घंटे में कितनी बार मिनट की सुई घंटे की सुई के संपाती होगी, कोइंसाइड करेगी। तो सबसे पहले एक सिचुएशन बनाते हैं। यहाँ पे एक सिचुएशन हमने बनाया 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। और एक घंटे में कोइंसाइड करना है, मिनट की सुई को घंटे की सुई को कोइंसाइड करना है। मान लीजिए मैं कोई समय ले रहा हूं, वो समय है 4 बजे, 4 से 5। एक घंटा कौन सा मैंने लिया? 4 से 5। 4 से 5 एक घंटा है ना। 4 से 5 के बीच में आपसे बोला गया है कि बताइए कितनी बार मिनट की सुई घंटे की सुई से कोइंसाइड करेगी। कोइंसाइड का मतलब होता है कि जिसका एंगल क्या हो जाए, 0 डिग्री। और एंगल 0 डिग्री कब होता है? जब मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाए, एक दूसरे के संपाती हो जाए, ऊपर आ जाए, ओवरलैप हो जाए। कोइंसाइड का मतलब आप ओवरलैप से भी समझ लीजिएगा, इसको हम ओवरलैप भी बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाए। तो आप कहेंगे कि अब मिनट की सुई 4 से 5 का एक समय लिया है मैंने, एक घंटा। मिनट की सुई यहां से चलना स्टार्ट करेगी और चलते चलते किसी एक ऐसे पॉइंट पे मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे से कोइंसाइड करेगी। इस कोइंसाइड करने के बाद जब ये मिनट की सुई आगे बढ़ेगी तो क्या कहीं भी रास्ते में उसे घंटे की सुई दोबारा मिलेगी क्या? आप कहेंगे जब मिनट की सुई यहां से आगे बढ़ गई तो अब घंटे की सुई को मिनट की सुई दोबारा नहीं मिलने वाली है। कब तक? जब तक कि मिनट की सुई 12 पे ना पहुंच जाए। और जैसे ही मिनट की सुई 12 पे पहुंचेगी, घंटा कहाँ पहुंच जाएगा? 5 पे। और जैसे ही 12 क्रॉस करेगी मिनट की सुई, घंटा 5 क्रॉस कर देगा। तो बताइए एक घंटे में कोइंसाइड कितनी बार हुआ? तो आपने देखा कि एक घंटे में जो कोइंसाइड होता है, एक घंटे में जो कोइंसाइड होता है वो एक बार होता है। ऐसे ही 12 घंटे में जो कोइंसाइड होता है वो हमेशा 11 बार होता है। और 24 घंटे में जो कोइंसाइड होता है वो हमेशा 22 बार होता है। 24 घंटे में कोइंसाइड कितनी बार होता है? 22 बार। अब 12 घंटे में, एक घंटे में अगर कोई परफॉर्मेंस एक बार हो रही है तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए। 11 बार क्यों हो रही है? तो ध्यान रखिएगा, 11 बार इसलिए हो रही है दोस्तों कि 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में टोटल कितने घंटे हैं? 2 घंटे। लेकिन इस 2 घंटे के दौरान जो मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे से कोइंसाइड करती हैं, एक दूसरे के संपाती होती हैं, वो एग्जैक्ट 12 बजे होती हैं। कितने बजे होती हैं? एग्जैक्ट 12 बजे। तो अगर मैं आपसे बोलूं 11 से 12 पे कोइंसाइड कितने बजे होता है, तब भी आंसर 12 ही होगा। और 12 से 1 के बीच में कोइंसाइड कितने बजे होता है, तब भी आंसर क्या होगा? 12 ही होगा। इसीलिए इस 2 घंटे में एक बार परफॉर्मेंस हुई है
तो इस 12 घंटे में हमने क्या माइनस किया, एक बार। क्यों? क्योंकि ये टाइमिंग क्या हो गई, 11 से 12 पे भी 12 और 12 से 1 पे भी 12। इसका मतलब 12 क्या हो गया, कॉमन। तो 12 को 2 बार काउंट तो करेंगे नहीं, इसी वजह से 12 घंटे में हमने 1 माइनस कर दिया, कितना, 11 बार। और एक बार और जब वापस आओगे तो 24 घंटे में आपको 2 माइनस करना पड़ेगा, तो 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। तो जब भी आपसे बोला जाए कि 1 घंटे में घंटे की सुई कितनी बार कोइंसाइड करती है, तो आंसर होगा 1 बार। 12 घंटे में कितनी बार कोइंसाइड करती है, तो आंसर होगा 11 बार। 24 घंटे में कितने बार कोइंसाइड करती है, तो आंसर क्या होगा, 22 बार। और किस टाइम के बीच में परफॉर्मेंस एक बार होता है कोइंसाइड का, तो आप कहेंगे 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में जो कोइंसाइड होता है वो एक बार होता है। कोइंसाइड कितनी बार होता है, एक बार, वन टाइम। क्लियर है ना? चलिए, अब दूसरा रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट बहुत ध्यान से समझिएगा। आपसे पूछा गया है कि 1 घंटे में कितनी बार, 1 घंटे में कितनी बार मिनट की सुई, 1 घंटे में कितनी बार मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ, घंटे की सुई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 घंटे में कितनी बार मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये बात आप समझ गए तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि क्लॉक सिंगल फॉर्मूले से खत्म हो सकता है। देखो जरा ध्यान से, हमने एक घड़ी बनाया है और हमें ये देखना है कि 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। यही देखना है कि 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। तो आपके सामने मैंने 4 से 5 की एक स्थिति ली है, 4 से 5 की एक स्थिति ली है। 4 से 5 1 घंटा हुआ दोस्तों, क्लियर है ना? अब एग्जैक्ट 4 बजे अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप बहुत ही आराम से बता देंगे कि एग्जैक्ट 4 बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में 120 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि घंटे की सुई 12 से 4 पे पहुंची है, इसका मतलब घंटे की सुई ने 4 घंटे कवर किया। और घंटे की सुई अगर 1 घंटे चलती है तो 30 डिग्री का एंगल कवर करेगी, तो 4 घंटे चली है तो कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी, 120। मतलब इनके बीच का एंगल कितना है अभी फिलहाल, 120 डिग्री। और बनाना कितना है दोस्तों, 90 डिग्री। बहुत इत्मीनान से समझिएगा, बनाना कितना है, 90 डिग्री। अगर मैं मिनट की सुई को, अगर मैं मिनट की सुई को 30 डिग्री आगे बढ़ा दूं तो मिनट और घंटे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। देखो, अगर मैं मिनट की सुई को 30 डिग्री आगे बढ़ा दूं तो मिनट और घंटे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। आप कहेंगे कि क्यों, घंटे की सुई भी तो आगे बढ़ेगी। तो इन जैसे ही मैं मिनट की सुई को आगे बढ़ाऊंगा 30 डिग्री, तो मिनट की अपनी स्पीड से नहीं बढ़ाऊंगा, उसके रिलेटिव स्पीड से बढ़ाऊंगा। और रिलेटिव स्पीड से अगर बढ़ाऊंगा तो इनके बीच का गैप हमेशा मेंटेन रहेगा। तो मैंने आपसे कहा कि अगर मैं मिनट की सुई को 30 डिग्री आगे बढ़ा दूं तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। लेकिन मिनट की सुई को 30 डिग्री आगे बढ़ाने के दौरान, मिनट की सुई को जैसे ही मैंने 30 डिग्री आगे बढ़ाया, मिनट की सुई और घंटे की सुई ने आपस में 90 डिग्री का एंगल बना लिया। लेकिन 90 डिग्री का एंगल बनाने के दौरान क्या मिनट की सुई ने घंटे की सुई को क्रॉस किया? क्या मिनट की सुई ने घंटे की सुई को क्रॉस किया? क्या आप कहेंगे क्रॉस नहीं किया। जब भी मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस किए बगैर वो परफॉर्मेंस करे जो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जब भी मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस किए बगैर वो परफॉर्मेंस कर दे जो आपके क्वेश्चन सवाल की रिक्वायरमेंट जो जरूरत है, हमेशा साइन लेते हैं माइनस। हमेशा साइन क्या लेंगे, माइनस। ये माइनस प्लस क्या है आगे प्रूफ करूंगा मैं। दूसरी बार क्या होगा कि ये मिनट की सुई चलते 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 घंटे की सुई को ओवरलैप कर देगी। घंटे की सुई को ओवरलैप करते ही इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। अगर इनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया तो अब मिनट की सुई यहां से वापस चलना स्टार्ट करेगी और चलते चलते किसी एक ऐसे पॉइंट पे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में वापस 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बनेगा कि नहीं? इस पॉइंट पे देखो, मिनट, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में वापस 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और अब की बार आपने कहा कि मिनट की सुई ने घंटे की सुई को पीछे छोड़ दिया। मिनट की सुई ने घंटे की सुई को पीछे छोड़ दिया। इसका मतलब
मिनट की सुई ने घंटे की सुई को क्रॉस करके 90 डिग्री का एंगल बनाया है, और जब भी मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करके 90 डिग्री का एंगल बनाती है, हमेशा साइन लेते हैं प्लस। और बताइए 4 बजे से 5 बजे के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल दोस्तों कितनी बार बना है? 2 बार। तो ध्यान रखना, 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल हमेशा बनता है 2 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में 22 बार बनेगा। और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा दोस्तों? 24 घंटे में 44 बार बनेगा, 44 टाइम्स। अब 12 घंटे में 22 बार क्यों बना, 24 बार क्यों नहीं बना? तो जरा ध्यान से देखो कि 2 से 4 के बीच में, अगर मैं बात करूं कि 2 से 4 के बीच में 90 डिग्री का एंगल एग्जैक्ट 3 बजे बनता है। कितने बजे बनता है? एग्जैक्ट 3 बजे बनता है। 2 से 3 पे भी कितने बजे? 3 बजे। और 3 से 4 पे भी कितने बजे? 3 बजे। अब देखो यहां पे 2 घंटे में एक रिजल्ट कॉमन हो रहा है। 2 घंटे में 4 बार परफॉर्मेंस होनी चाहिए, लेकिन 3 बजे वाला परफॉर्मेंस क्या हो रहा है? 2 से 3 के बीच में भी कॉमन आ रहा है और 3 से 4 के बीच में भी कॉमन आ रहा है। इसका मतलब यहां 2 घंटे में कितनी बार परफॉर्मेंस हो रही है? 3 बार, 4 बार नहीं हो रही है। ऐसे ही देखो 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में जो 90 डिग्री का एंगल बनता है वो एग्जैक्ट 9 बजे बनता है। तो 8 से 9 पे भी 9 बजे और 9 से 10 पे भी 9 बजे। मतलब 2 घंटे में ये परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी 4 बार, लेकिन ये 9 वाली वैल्यू कॉमन हो गई तो हमने 1 माइनस कर दिया। तो 2 घंटे में कितनी बार हुआ भाई साहब? 3 बार। तो एक रिजल्ट यहां से घटाया, एक रिजल्ट यहां से घटाया, तो ओवरऑल 12 घंटे में 2 रिजल्ट घट गए। तो 12 घंटे में दोस्तों कितनी बार? 22 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। क्लियर है ना? चलिए, तीसरा रिजल्ट क्या कहता है कि एक घंटे में कितनी बार मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के विपरीत होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। एक घंटे में कितनी बार मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ विपरीत दिशा में होगी? तो इसके लिए वापस एक घड़ी बनाते हैं। रिजल्ट आप लिखते चले जाना जहां जहां मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाएंगी? तो 1 घंटे में 2 बार, तो आप सीधा आंसर दोगे 2 घंटे में 4 बार, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि 2 से 4 के बीच में 3 वाला टाइम कॉमन आता है, तो 2 से 4 के बीच में 3 बार ही होता है। ऐसे ही 8 से 10 के बीच में कितनी बार होता है? 3 बार होता है। अब देखो अपोजिट निकालने के लिए हमने वापस एक घड़ी बनाया। 12, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, और ये हमने 4 से 5 की एक स्थिति ले ली है। 4 से 5 1 घंटा ले लिया। मिनट की सुई को घंटे की सुई के अपोजिट होना है। क्या मिनट की सुई इस साइड से चल के घंटे की सुई के अपोजिट हो जाए क्या? आप कहोगे नहीं, चलना तो उसे इसी साइड से पड़ेगा। और चलते 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 किसी एक ऐसे पॉइंट पे मिनट की सुई, किसी एक ऐसे पॉइंट पे मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। क्लियर है ना? और अगर अपोजिट होने के बाद अगली बार जैसे ही मिनट की सुई आगे बढ़ेगी, घंटे की सुई, जैसे मिनट की सुई 12 पे बढ़ेगी, घंटे की सुई 5 पे पहुंच जाएगी। और जैसे ही मिनट की सुई आगे बढ़ेगी, घंटे की सुई 5 को क्रॉस कर देगी। तो बताइए 4 से 5 के बीच में ये परफॉर्मेंस अपोजिट वाला कितनी बार हुआ? तो आप कहोगे 1 घंटे में ये परफॉर्मेंस हुआ 1 बार। तो बताइए 12 घंटे में कितनी बार होगा? तो ध्यान रखिएगा 12 घंटे में हमेशा कितनी बार होता है? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार होगा? 22 बार। अब 12 घंटे में 11 बार हुआ क्यों? तो ध्यान रखना 5 बजे से लेकर 7 बजे तक की टोटल कितने घंटे हुए? 5 से 7 के बीच में 2 घंटे हुए। और 1 घंटे में अपोजिट अगर 1 बार हो रहा है तो 2 घंटे में 2 बार होना चाहिए। लेकिन 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में घड़ी की जो दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होती हैं वो एग्जैक्ट 6 बजे होती हैं। कितने बजे होती हैं? एग्जैक्ट 6 बजे होती हैं। तो 5 से 6 पे भी 6 बजे और 6 से 7 पे भी कितने बजे? 6 बजे। तो 2 घंटे में ये परफॉर्मेंस कितनी बार हुआ है? 1 बार। इसीलिए हमने 12 घंटे में 1 माइनस किया, 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार दोस्तों? 22 बार। क्लियर? चलिए एक लास्ट रिजल्ट है कि 1 घंटे में मिनट की सुई और घंटे की सुई कितनी बार एक दूसरे के साथ स्ट्रेट लाइन बनाएंगी? स्ट्रेट लाइन बनाएंगी, सीधी रेखा में कितनी बार होंगी? अब यहां पे बहुत कंफ्यूजन होती है कि अभी तो आपने अपोजिट बताया
वही क्या सीधी रेखा है क्या? ध्यान रखिएगा, सीधी रेखा में दो चीजें काउंट होती हैं, एक कोइंसाइड संपाती और दूसरा अपोजिट विपरीत। ये दोनों बातें स्ट्रेट लाइन के अंदर आती हैं। कोइंसाइड, जैसे इस चीज को प्रूफ कर देता हूं, देखो जरा ध्यान से। मैंने कहा ये एक मिनट की सुई है और इसी के ऊपर आ गई घंटे की सुई। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है क्या? आप कहोगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है और एंगल यहां पे कितना है? 0 डिग्री। क्लियर है ना? अब जरा देखिए, ये एक मिनट की सुई और इसी के अपोजिट ये एक घंटे की सुई। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है? ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अब की बार एंगल कितना? 180 डिग्री। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये भी परफॉर्मेंस 1 घंटे में एक बार होती है और ये भी परफॉर्मेंस 1 घंटे में एक बार होती है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो स्ट्रेट लाइन बताइए 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार दोस्तों? 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। क्लियर है ना? तो ये 4 रिजल्ट मैंने क्यों बताया? क्योंकि आपको ये बात क्लियर रहे कि अगर कोई परफॉर्मेंस 1 घंटे में एक बार हो रही है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 4 से 5 के बीच में बताइए मिनट की सुई और घंटे की सुई कितने बजे एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे? कितने बजे? अगर मैं कितने बजे की बात कर रहा हूं तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि 4 से 5 में कोइंसाइड 1 घंटे में एक ही बार होता है। तो 4 से 5 के दौरान भी एक ही बार हुआ होगा। और वो टाइम अगर मैं निकाल रहा हूं तो आपको ये क्लियर हो गया कि आपके सवाल का आंसर एक ही आना है, एक ही क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 से 5 के बीच में बताइए मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल कितने बजे बनाएंगी, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है दोस्तों कि 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार आता है। इसका मतलब जो 4 से 5 का मैंने समय दिया है उसमें 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 2 आंसर्स निकल के आएंगे और 2 आंसर्स निकल के आएंगे तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेक करना होगा। क्लियर ना? जैसे इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं और उन क्वेश्चंस पे आते हैं। तो अगला टाइप है, वो टाइप है टाइमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन निकालने का। और टाइमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखिए। आपके सामने एक क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं इसे बेसिक तरीके से सॉल्व करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसे ट्रिक से भी कैसे सॉल्व कर सकते थे। आपके सामने है कि 4 से 5 के बीच में बताइए कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस पता है तो भी आप आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। देखो कैसे। आपके सामने बोला गया है कि 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा, ये बात पूछी गई है आपसे। 4 से 5 के बीच का मतलब होता है 4 के बाद 5 के पहले। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 4 बजे की स्थिति बजा ली भाई साहब। ये देखो 4 बज गए मेरी घड़ी में। उसके बाद आप मुझे ये बात बताइए कि एग्जैक्ट 4 बजे मिनट और घंटे के बीच में एंगल कितना होता है। तो आप तुरंत कहेंगे कि इनके बीच में एंगल होता है दोस्तों 120 डिग्री। बनाना कितना है? 90 डिग्री। कितना बनाना है भाई साहब? 90 डिग्री। आपको ये तो बात बहुत अच्छे से पता होगी कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये बात तो बहुत अच्छे से पता है। आपके सवाल में निकालना क्या है? बोला गया है एट व्हाट टाइम, कितने बजे। ये बात ध्यान रखो, आपको निकालना क्या है? कितने बजे। इसका मतलब आपको टाइम निकालना है। तो अगर मैं यहीं से बोल दूं कि टाइम बराबर क्या होता है तो आप कहोगे सीधा सीधा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा ये बताओ निकालना क्या है आपको? तो आप कहेंगे कि निकालना आपको ये पोर्शन है। तो अगर ये दोनों बात आपको पता होगी तो ये तो आराम से निकल सकता है। तो अब मेरा कंसर्न किस पे आ गया कि मुझे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू निकालनी है। जैसे ही ये वैल्यू मुझे पता चल जाएगी मैं टाइम निकाल लूंगा 1 सेकंड में। देखो अब 120 डिग्री का एंगल है 4 से एग्जैक्ट 4 बजे मिनट और घंटे के बीच में। बनाना है 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर बनाना है तो इसका मतलब मुझे मिनट की सुई को 30 डिग्री आगे बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान से समझना, 30 डिग्री आगे बढ़ाना पड़ेगा का मतलब क्या है कि मिनट की सुई को 30 डिग्री की डिस्टेंस कवर करवानी पड़ेगी। और डिस्टेंस 30 डिग्री की कवर करवाते ही मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। जैसे ही मैं 30 डिग्री की डिस्टेंस आगे कवर करवाऊंगा मिनट और घंटे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू निकल के कितनी आई? 30 डिग्री। क्लियर है? डिस्टेंस मेरे पास आ गया कितना? 30 डिग्री। और
अगर मैं मिनट की सुई को आगे बढ़ा रहा हूं तो क्या मिनट की स्पीड से आगे बढ़ा सकता हूं? घंटे वाली सुई बुरा मान जाएगी, नहीं जी ऐसा कैसे कर सकते हो आप, मैं भी आगे बढ़ूंगी साथ में। तो इन दोनों को न्यूट्रल करने के लिए हमने एक स्पीड निकाला था जिसका नाम था रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड दोस्तों कितना होता है? 11/2। दोनों ही वैल्यू पता चल गई, डिस्टेंस भी पता चल गया, स्पीड भी पता चल गया, तो टाइम आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 30/11/2, और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 60/11। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 सही 5/11। और ये 5 सही 5/11 क्या निकल के आया है? मिनट। इसे किस में जोड़ना पड़ेगा? पहले घंटे में, और पहला घंटा कौन सा है? 4। तो 4 बजे में अगर मैं 5 सही 5/11 जोड़ दूं तो आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा कि 4:05 सही 5/11 पर मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर? लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि 90 डिग्री का एंगल तो 2 बार बनता है, इसका मतलब दूसरी भी टाइमिंग आएगी। तो ये तो पहला टाइम था। क्लियर है? अब दूसरा टाइम कैसे निकालें? तो दूसरा टाइम निकालने के लिए भी हमारे पास वही रिक्वायरमेंट चाहिए कि डिस्टेंस मुझे पता होनी चाहिए, स्पीड मुझे पता है, मैं टाइम निकाल सकता हूं। देखो जरा ध्यान से, दूसरी बार क्या होगा कि मिनट की सुई सबसे पहले तो 120 डिग्री का एंगल कवर करके घंटे की सुई को कोइंसाइड करेगी। 120 डिग्री का एंगल कवर करके घंटे की सुई को कोइंसाइड करेगी, उसके संपाती होगी। और जैसे ही संपाती होगी इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। अब बनाना कितना है दोस्तों? 90। इसका मतलब मिनट की सुई को और 90 डिग्री आगे चलना पड़ेगा, और मिनट की सुई को अगर और 90 डिग्री आगे चलना पड़ेगा इसका मतलब 90 डिग्री की डिस्टेंस और कवर करनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो डिस्टेंस निकल के आई है वो डिस्टेंस कितनी आ गई दोस्तों? 210 डिग्री। 210 डिग्री अगर डिस्टेंस कवर करवा दे तो मिनट और घंटे के बीच में वापस 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और इसके लिए स्पीड आपके पास कितना है भाई साहब? 11/2। टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस 210 बटे 11/2, कितना निकल के आया? 420 बटे में 11। और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 38 सही 2/11। किस में जोड़े? पहले घंटे में। तो पहले घंटे में अगर 38 सही 2/11 मिनट में जोड़ दूं तो दूसरी टाइमिंग निकल के आ गई 4:38 सही 2/11। ये तरीका आप तभी लगाएंगे जब आपको स्पीड डिस्टेंस से सवाल को सॉल्व करना होगा। आप खैर इस तरीके से भी सकते हैं, वरना इसके लिए एक सिंगल फॉर्मूला मैं बताता हूं आपको, उससे आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आपको आई? बहुत बढ़िया। नहीं आई? उससे भी ज्यादा बढ़िया। देखो जरा ध्यान से, हमारे पास एक फॉर्मूला है m बराबर 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस ए। h इंटू 30 प्लस माइनस ए। अब ये फॉर्मूले में m डिनोट करता है मिनट को। किसे डिनोट करता है? मिनट को। h डिनोट करता है फर्स्ट आर को, पहले घंटे को, फर्स्ट आर। और a डिनोट करता है एंगल को, कोण को। पहला घंटा मतलब क्या हुआ? 4 से 5 में पहला घंटा कौन सा? 4। 5 से 6 में पहला घंटा कौन सा? 5। 6 से 7 में पहला घंटा कौन सा? 6। क्लियर है ना? तो m डिनोट करता है मिनट को, h डिनोट करता है फर्स्ट आर को, और a डिनोट करता है एंगल को। अब आपके सामने जो क्वेश्चन था उसे यहां पे पुट कर देते हैं। बोला गया है कि 4 से 5 के बीच में कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये इस ट्रिक से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बोला गया है 4 से 5 के बीच में कितने बजे। आपको पहला घंटा डिफाइन है 4, दूसरा भी डिफाइन है 5, उसके बीच की बात पूछ रहा है। 4 और 5 के बीच में जो समय बजेगा वो किस फॉर्म में बजेगा दोस्तों? मिनट की फॉर्म में या घंटे की फॉर्म में? आप कहेंगे मिनट की फॉर्म में। तो यही तो आपसे पूछा गया कितने बजे, निकालना क्या है? मिनट। 2/11 फॉर्मूले का पार्ट है, और ये 2/11 फॉर्मूले का पार्ट क्या है? तो ये रिलेटिव स्पीड ही है। क्लियर है ना? डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो ये 2/11 हो जाएगा। और h की वैल्यू, h पहला घंटा है, और पहला घंटा क्या था? 4 से 5। पहला घंटा क्या था? 4 से 5। हम निकाल के आ रहे हैं 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री का एंगल, यही निकाल रहे हैं। तो पहला घंटा हमारे पास था 4 इंटू 30। और उसके बाद आपने ये देखा कि एक बार मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस किए बगैर वो परफॉर्मेंस कर रही थी। देखो ध्यान से, मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस किए बगैर 90 डिग्री का एंगल बना दिया। और जब भी मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस किए बगैर अगर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो साइन लेंगे माइनस, और अगर क्रॉस करके बनाएगी तो साइन क्या लेंगे? प्लस। आपको पता है यहाँ माइनस और प्लस दोनों लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक घंटे में 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले माइनस में 90 डिग्री का एंगल ले लिया। अब यहाँ से हमने सॉल्व किया 2/11,
120 में से 90 माइनस कर दिया तो ये कितना निकल के आया, 2/11 इंटू 30, और ये कितना निकल के आया, 60/11। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 सही 5/11। ये क्या आया है, मिनट। तो इसे किस में जोड़ना पड़ेगा, घंटे में। तो पहले घंटे में जोड़ दो, 4:05 सही 5/11 मिनट पे पहली बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप दूसरा समय भी निकाल सकते हैं। दूसरा समय देखो, अगर मैं इसे m1 मान लेता तो अब दूसरी वैल्यू क्या आएगी, m2 की। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो दूसरा आंसर आएगा 2/11, 4 इंटू 30। और दूसरी बार माइनस की जगह क्या करना पड़ेगा, प्लस में 90 डिग्री। तो देखो 2/11, 4 इंटू 30 120, और प्लस में 90। अब ये वैल्यू कितनी, 2/11 इंटू 210, ये आया 420/11। और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 38 सही 2/11। तो दूसरी बार बनेगा 4:38 सही 2/11 मिनट पे दूसरी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा, और आपके सामने एक ही ऑप्शन दे रखा है, दूसरा ऑप्शन है नहीं, 4:38 सही 2/11। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन नंबर ए, 4:05 सही 5/11 मिनट पहला समय है, और दूसरा समय है क्या है, 4:38 सही 2/11। आपके ऑप्शन में 4:05 सही 5/11 दिया गया है, तो यही अपने क्वेश्चन का सही आंसर होगा। समझ पाए भाई। तो आपके सामने फॉर्मूला क्या था, m बराबर 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस है। m मिनट को डिनोट करता है, h पहले घंटे को डिनोट करता है, a एंगल को डिनोट करता है। ओवरऑल जब वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो मिनट में आता है, तो उसे पहले घंटे में जोड़ना पड़ता है। जो भी पहला घंटा आया उसमें आप उस मिनट की वैल्यू को जोड़ के आंसर लेके आ जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं जरा एक बार। क्वेश्चन बोला गया कि 3 से 4 के बीच में कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई के संपाती होगी या परस्पर मिलेंगी। आपको पता है, यहीं से क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर 1 आएगा 2 आएगा। 3 से 4 टाइम दिया गया है और कोइंसाइड बोला गया है। कोइंसाइड 1 घंटे में एक ही बार होता है, इसका मतलब इसका फिक्स आंसर है कि एक ही आंसर आएगा। अब देखो m निकालना है 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस a। अब देखो m निकालना है 2/11 वैल्यू फॉर्मूले की, h की वैल्यू कितनी है, पहला घंटा 3 इंटू 30। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है दोस्तों कि कोइंसाइड या ओवरलैप, हिंदी में इसको हम बोलते हैं संपाती, इसका जो एंगल होता है ये एंगल कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का। क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जब घड़ी की दोनों सुइयां आ जाएंगी तो उनके बीच में एंगल स्पेस क्रिएट करोगे तभी तो एंगल बनेगा, वरना तो एंगल 0 होगा। और चाहे आप किसी नंबर में प्लस में 0 करो या माइनस में 0 करो, क्या कैलकुलेशन पे कोई असर आने वाला है, नहीं। अब यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, 2/11 और 3 इंटू 30 90। तो कितना निकल के आया, 180/11। फर्दर हमने सॉल्व कर दिया, क्या आएगा, 16 सही 4/11 मिनट। तो 3:16 सही 4/11 मिनट पे मिनट की सुई घंटे की सुई के कोइंसाइड करेगी, और जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी अपने क्वेश्चन का सही आंसर है। क्लियर है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बोला गया है 10 से 11 के बीच में कितने बजे मिनट। इस सवाल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि प्लस लें माइनस लें क्या लें, वो आज क्लियर कर दूंगा। देखो 10 से 11 के बीच में कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ 90 डिग्री का कोण या फिर समकोण बनाएंगी, 90 डिग्री का कोण या फिर समकोण बनाएंगी। अब जरा देखिए ध्यान से, आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनना है। तो सबसे पहली वैल्यू निकालते हैं m1 2/11, h की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 30, और एक बार हम माइनस में 90 डिग्री कर लेंगे, दूसरी बार प्लस में 90 डिग्री कर लेंगे। अब माइनस में 90 डिग्री हमने किया तो 2/11 300 माइनस 90, इसे वापस सॉल्व करेंगे तो 2/11 इंटू कितना आएगा 210, तो कितना आएगा 420/11, और इसे वापस सॉल्व करेंगे तो 38 सही 2/11 मिनट आएगा। तो किस में जोड़ दें, पहले घंटे में 10:38 सही 2/11 मिनट पे पहली बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जो कि आपको वैल्यू दे रखी है 10:38 सही 2/11। लेकिन जैसे ही आपने ऑप्शन और देखा तो यहाँ लिखा है बोथ ए एंड बी, इसलिए अब इस सवाल का आंसर जब तक हम दूसरा वाला भी नहीं निकालेंगे तब तक हम क्लियर नहीं हो सकते कि आंसर ऑप्शन नंबर ए है या फिर
बोथ ए एंड बी है। तो दूसरा टाइम कैसे निकाले दोस्तों, देखो m2 इक्वल टू 2/11। एच की वैल्यू हमेशा, एच की वैल्यू पहला घंटा ही होगी, 5 से 6 में 5 ही होगी, 6 से 7 में 6 ही होगी। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 10 इंटू 30, और एक बार माइनस में ले लिया तो प्लस में ले लिया। अब देखो 2/11 300 प्लस 90, ये 390 आ गया। और जैसे ही आप देखो 390 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो ये कितना बन जाएगा 780 बन जाएगा, हाँ है ना। जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पे जो वैल्यू 360 से जितना ज्यादा आ जाए, जब भी यहाँ वाली वैल्यू अगर 360 से ज्यादा आ जाए, जब भी यहाँ वाली वैल्यू 360 से ज्यादा आ जाए, तो 360 से जितनी वैल्यू ज्यादा होती है बस उसी को कंसिडर करना है आपको। देखो यहाँ पे वैल्यू 360 से ज्यादा अगर आ रही है, तो 360 से वैल्यू जितनी ज्यादा है बस आपको उसे कंसीडर करना है। आपने कहा यहाँ पे वैल्यू 390 है, इसका मतलब 360 से कितनी ज्यादा है, 30 ज्यादा है। तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू आपको क्या लिखना है 30, यहाँ क्या लिखना है 30, और 30 इंटू 2 कितना हुआ 60/11। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे 5 सही 5/11 मिनट, तो 10:05 सही 5/11 मिनट पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसका मतलब ये दोनों आंसर सही हैं, तब आएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। क्लियर है ना, तब आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। क्लियर है भाई साहब, बताइए। चलिए फिर बढ़ते, ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये अगर ये बीच वाली वैल्यू जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है 360 से ज्यादा आती है, तो 360 से जितनी वैल्यू ज्यादा आएगी, जितनी ज्यादा वैल्यू आएगी उसी ज्यादा वैल्यू को कंसिडर करेंगे। यहाँ ब्रैकेट की वैल्यू 390 आ गई थी, तो 360 से कितनी ज्यादा थी 30, तो हमने सिर्फ 30 को कंसिडर किया। 360 से ज्यादा यहाँ बीच वाली वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि ओवरऑल पूरा का पूरा घंटा, 1 घंटा बीत के फिर आंसर आएगा, और हम जब भी आंसर निकालते हैं उसी घंटे के दौरान निकालते हैं, पूरा 1 घंटा बीतना बिताते नहीं है। क्लियर है ना, तो यहाँ 360 से वैल्यू अगर ज्यादा आएगी तो जितनी ज्यादा है उतनी वैल्यू को कंसिडर करेंगे। चलो इसी पे अगला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला गया 11 से 12 के बीच में कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। सिंपल, आपके सामने फॉर्मूला है, पहला m1 निकालना है 2/11, h की वैल्यू कितनी है 11 इंटू 30, एक बार आपको क्या करना है माइनस में 90 डिग्री। अब देखो 2/11, 330 में से 90 गया 240, और 240 इंटू 2 कितना हुआ 480/11। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 43 सही 7/11 मिनट, और इसे आपको जोड़ना किस में है 11 बजे में, तो आंसर आएगा 11:43 सही 7/11 मिनट। ये तो है पहला समय भाई, और ये पहला समय आपके सामने दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। लेकिन अब की बार फिर क्या हो गया, बोथ ए एंड बी भी बोला गया है कि ए और बी दोनों हो सकते हैं, तो दूसरा आंसर भी निकालना पड़ेगा। दूसरा आंसर देखो कैसे निकालेगा, m2 की वैल्यू 2/11, h की वैल्यू अब देखो 11 इंटू 30, और प्लस में क्या करना है 90 डिग्री, क्योंकि माइनस तो ले चुके हैं, अब क्या लिए है प्लस। अब प्लस में 90 डिग्री ले लिया, तो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू देखो कितनी होगी, तो आप कहोगे 330 और प्लस 90, इसका मतलब 360 से ज्यादा हो गई। तो इस 330 को 360 बना देते हैं, तो अगर मैं पूरा जोड़ दूं तो कितना आएगा 420। अगर 420 आ गया तो 360 से तो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू ज्यादा हो गई, तो 360 से कितनी ज्यादा है, तो आप कहोगे 60 ज्यादा है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे वैल्यू हम क्या लिखेंगे 420 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 60। देखो 60 इंटू 2 कितना हुआ 120/11, निकल के क्या आएगा 10 सही 10/11 मिनट। तो इसे हम किस में जोड़ दें, जो आपको पहला समय दिया गया है 11:10 सही 10/11 मिनट पे दूसरी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका मतलब दोनों ही आंसर सही है, तब अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। बताइए भाई, क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा एक बार। बोला गया कि 4 से 5 के बीच में बताइए मिनट की सुई कितने बजे घंटे की सुई के अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा में होगी। और आपको पता है कि विपरीत दिशा में 1 घंटे में अपोजिट कितनी बार होता है, एक बार, मतलब इस सवाल का आंसर एक ही आना है। और वो एक आंसर क्या आएगा, तो भाई m निकालना है 2/11, h की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 30। क्लियर है। उसके बाद अब जरा यहां पे बहुत ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को,
कि 4 से 5 के बीच में आपको अपोजिट निकालना है। तो सबसे पहले आप 4 बजा ले, सबसे पहले क्या बजा लेंगे 4। आपने ये बजा लिया भाई साहब 4। ये अज्यूम करना है, सिर्फ आपको अज्यूम करना है इस वैल्यू को सिर्फ। अब जरा देखो, जैसे ही अब इसके बीच में क्या इसके बीच में मिनट की सुई चलेगी तो अपोजिट होगा क्या? आप कहोगे इनके बीच में तो अपोजिट नहीं होगा। अपोजिट कब होगा? जब मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करेगी। और जब भी मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करती है, क्रॉस करके वो परफॉर्मेंस करती है जो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करके कोई भी परफॉर्मेंस करती है जो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमेशा साइन क्या लेते हैं? प्लस। प्लस में कितने डिग्री? अपोजिट का एंगल कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री। कितने डिग्री? 180। अब इसे सॉल्व कर दो, 2/11 120 प्लस 180 कितना हुआ? 300। और 300 इंटू 2 कितना हुआ? 600/11। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 54 सही 6/11 मिनट। किस में जोड़ना है? पहले घंटे में। 4:54 सही 6/11 मिनट पे मिनट की सुई घंटे की सुई के विपरीत दिशा में होगी। क्लियर है ना? एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस किए बगैर वो परफॉर्मेंस कर दे जो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, साइन लेंगे माइनस। और जब भी मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करके कोई परफॉर्मेंस करे जो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, साइन लेंगे प्लस। और आप ये ध्यान बिल्कुल रखिएगा, माइनस और प्लस आपको कहाँ लेना है, और माइनस और प्लस लेने के लिए आप कैसे तय करें कि माइनस लेना है प्लस लेना है। जो आपको समय पहला घंटा दिया गया हो वो समय आपने बजा लिया। समय था 4 से 5, हमने 4 बजाया। 4 बजाने के बाद हमने ये चेक कर लिया कि मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस किए बगैर तो अपोजिट नहीं हो सकती। क्रॉस करना ही पड़ेगा जब अपोजिट होना है तो साइन क्या लेंगे? प्लस। अगर मान लो कि इनके बीच में कोई भी समय दिया गया होता तो जब मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस नहीं कर पाती तो साइन क्या लिखते? माइनस। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 से 8 के बीच में बताइए कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई के विपरीत दिशा में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि m निकालना है 2/11, h की वैल्यू है 7 × 30। अब यहां प्लस ले या माइनस ले, तो जो भी पहला समय दिया गया वो बजा लीजिए तुरंत। 6 7 आपसे बोला गया है 7 से 8, आपने 7 बजा लिया। 7 बजाने के बाद जैसे ही आप मिनट की सुई को आगे बढ़ाओगे, देखो मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। अब की बार क्या इस मिनट की सुई ने घंटे को क्रॉस किया? क्या मिनट की सुई ने घंटे को क्रॉस किया? आप कहोगे नहीं किया, तो साइन क्या लेंगे? माइनस। माइनस में कितने डिग्री अपोजिट का एंगल होता है? 180 डिग्री। अब देखो 2/11 और 210 में से 180 में अगर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 30। 30 × 2 60/11। फर्दर सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 5 सही 5/11 मिनट। तो दूसरी बार बनेगा 7:05 सही 5/11 मिनट। क्लियर है दोस्तों? बताइए आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7:05 सही 5/11 मिनट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन का, सीधी रेखा में होगी। और आपको पता है कि 1 घंटे में सीधी रेखा कितनी बार होती है? 2 बार। ये बात आपको पता है कि 1 घंटे में सीधी रेखा कितनी बार होती है? 2 बार। और 2 बार कब कब होती है? एक बार एंगल होता है 0 डिग्री और एक बार होता है 180 डिग्री। अब जरा देखो, अगर 0 डिग्री वाला आंसर निकालना है तो हम 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे प्लस में 0 करो चाहे माइनस में 0 करो, कैलकुलेशन पे कोई असर तो नहीं आना है। तो अब जरा देखिए, m निकालना है, m1 निकाल रहे हैं तो क्या है? 2/11। h की वैल्यू 8 × 30 और माइनस में माइनस या प्लस ले लेते हैं 0 डिग्री। सबसे पहले कोइंसाइड ही निकाल लेते हैं। कोइंसाइड में प्लस और माइनस का कोई चक्कर नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू लिख लो, चाहे प्लस में 0 करो चाहे माइनस में 0 करो। अब देखो 240 × 2 कितना हुआ? 480 बटे में 11 निकल के कितना है? 43 सही 7/11 मिनट। तो पहला समय तो निकल के आया 8:43 सही 7/11 मिनट पे मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ एक सीधी रेखा में होगी। दूसरी बार, अब दूसरा टाइम निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में बोथ पे लिखा हुआ है। तो हम दूसरा समय कैसे निकालें? m2 की वैल्यू निकालनी है 2/11, h की वैल्यू कितनी है? 8 × 30। अब यहां प्लस लें या माइनस लें अपोजिट होने के लिए? तो मैंने कहा कि जो भी समय दिया गया वो समय तुरंत बजा लीजिए। आपको समय दिया गया था 8 से 9, तो सबसे पहले आपने क्या समय बजा लिया? 8, एग्जैक्ट 8 बजाया आपने घड़ी में।
ये मिनट की सुई, ये घंटे की सुई। अब आपने गौर किया कि जैसे ही मिनट की सुई आगे बढ़ेगी और तो मिनट और घंटे के बीच में एक सीधी रेखा बन जाएगी, मतलब मिनट की सुई घंटे की सुई के अपोजिट हो जाएगी। मिनट की सुई घंटे की सुई के अपोजिट हो जाएगी जैसे ही मिनट की सुई आगे बढ़ेगी, लेकिन इस दौरान मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस नहीं करेगी। और क्रॉस नहीं करेगी तो साइन क्या लेंगे, माइनस में कितने डिग्री, 180 डिग्री। अब इसे हमने सॉल्व किया 2/11, 240 में से 180 गया कितना आएगा, 60, और 60 इंटू 2 कितना हुआ, 120 बटे में 11, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 सही 10/11। तो देखो 8:10 सही 10/11 पे भी एक बार स्ट्रेट लाइन बनेगा। और क्या ये दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं, तो देखो बिल्कुल दिया गया है। 8:43 सही 7/11 भी है, 8:10 सही 10/11 भी है। तो अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी, दोनों ही आंसर सही है। 8:43 सही 7/11 भी, और 8:10 सही 10/11। क्लियर है ना। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 5:30 से 6 बजे के बीच में कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। 5:30 से 6 बजे के बीच में कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब प्लस और माइनस वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को करने में बड़ी समस्या होती है। तो देखिए जरा ध्यान से, m निकालना है 2/11। अब यहाँ h की वैल्यू आपको 5:30 नहीं लेनी है, क्योंकि पहला घंटा मैंने बोला था आप 5:30 ले लोगे। भाई पहला घंटा परफेक्ट घंटा होता है, तो 5:30 के पहले क्या बचा होगा, 5 × 30। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखो, एक बार अगर मैं माइनस में 90 डिग्री लेके सॉल्व करता हूं तो 2/11, 150 माइनस 90 कितना आएगा, 60, 60 × 2 120/11। और इसे सॉल्व करेंगे तो 10 सही 10/11 आएगा। और अगर मैं इसे 5 बजे में जोड़ दूं तो 5:10 सही 10/11 आएगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 5:30 से 6 बजे। क्या ये 5:10 सही 10/11 5:30 से 6 के बीच का समय है क्या? आप कहेंगे ये 5:30 से 6 के बीच का समय नहीं है। तो देखो, अगर सेकेंड हाफ से परफेक्ट घंटे पे जा रहे हो, जैसे मान लो आपसे मैं बोलूँ 4:30 से 5 पे बताओ 90 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा, या आपसे बोल दूं 5:30 से 6 पे बताओ 90 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा, या फिर आपसे बोल दिया जाए कि 7:30 से 8 के बीच में बताओ 90 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपको 7:30 से 8 पे जाना हो, 5:30 से 6 पे जाना हो, या 4:30 से 5 पे जाना हो, आपको हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए साइन क्या लेना पड़ेगा, प्लस। लेकिन अगर मैं यही बोल देता 4 से 4:30 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बताओ कितने बजे बनेगा, 4 से 4:30, या 5 से 5:30 बजे 90 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा, या 7 से 7:30 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा। तब यहाँ पे आपको साइन क्या लेना होता है, माइनस, क्योंकि 4:30 के पहले, 5:30 के पहले, 7:30 के पहले जो परफॉर्मेंस होगी वो माइनस के साथ वो आंसर हम निकाल पाएंगे। तो देखो जरा ध्यान से, अब ये वाला कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया, क्योंकि जो हमारा माइनस हमने लिया, माइनस पे हमारा 5:30 से 6 के बीच का समय नहीं आया। तब हमने दूसरा क्या लिया, m बराबर 2/11 प्लस ले लेते हैं 5 × 30, और प्लस में लिया 90 डिग्री। 150 प्लस 90 कितना हुआ, 240, और 240 × 2 कितना हुआ, 480/11। इसे फर्दर सॉल्व किया तो 43 सही 7/11। और 43 सही 7/11 में मुझे क्या जोड़ना है, 5 बजे में जोड़ना है, तो 5:43 सही 7/11। अब बताओ, क्या ये वाली जो वैल्यू निकल के आई है, ये 5:30 से 6 के बीच का समय है, नहीं है? आप कहोगे डेफिनेटली ये 5:30 से 6 के बीच का समय, 5:43 सही 7/11, 5:30 से 6 के बीच का समय है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5:43 सही 7/11। यहाँ पे देखो 5:10 सही 10/11 हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे 5:30 से 6 के बीच का समय पूछा गया। क्लियर है ना भाई, बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इससे मतलब ये है
कि अभी तक जो आपको समय निकालना है उस समय निकालने के लिए सिंपल आपके पास फॉर्मूला क्या है, m बराबर 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस a। यहां से आप वैल्यू पुट करके आराम से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इसी सवाल की लैंग्वेज को चेंज करते हैं। टाइमिंग्स की लैंग्वेज चेंज होके जब क्वेश्चन आएंगी तब क्या कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइमिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगी उसका लैंग्वेज अगर चेंज होके आता है, लैंग्वेज चेंज होके आएगा, लैंग्वेज चेंज होंगे तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वो टाइप है अगला। देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। बोला गया है कि 4 से 5 के बीच में कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट आगे होगी। कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट आगे होगी। अब 10 मिनट आगे होगी तो यहाँ m निकालना है 2/11। हमारे पास सेम फॉर्मूला है h इंटू 30 प्लस माइनस a। इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करके आंसर लेके आने वाले हैं, ठीक है ना। अब जरा मुझे ये बताओ कि 2/11 तो फिक्स वैल्यू है और h की वैल्यू आपको पता चल गई 4 इंटू 30, ठीक है। अब निकालना क्या है क्वेश्चन में, तो आप कहोगे 4 से 5 के बीच में कितने बजे आपको निकालना क्या है, कितने बजे मतलब निकालना क्या है मिनट। तो ये बात भी आपको पता चल गई कि इस मिनट को ही निकालना है। तो अगर कहीं से एंगल मुझे पता चल जाए तो मेरा काम हो जाए। अच्छा, एंगल पता चलने के पहले भी आपको उसका साइन देखना है कि वो साइन प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या बोला गया है, मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट आगे होगी। अगर मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट आगे होगी, इसका मतलब मिनट की सुई को घंटे की सुई को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी तो आगे हो सकती है ना। मिनट की सुई घंटे की सुई से कब आगे होगी, जब मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करेगी। और जब भी मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करेगी तो साइन क्या होगा, प्लस। अब कहीं से एंगल मुझे पता चल जाए तो मेरा काम हो जाए। और आपको बहुत अच्छे से पता है दोस्तों कि 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल कवर करती है, 6 डिग्री का। ये तो हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल कवर करती है, 6 डिग्री। तो 10 मिनट में मिनट की सुई ने कितने डिग्री का एंगल कवर किया होगा, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आया, 60। मतलब एंगल की वैल्यू क्या निकल के आई, 60 आई। क्लियर है ना। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो देखो 2/11, 120 प्लस 60 कितना हुआ, 180। तो 360/11। और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 11×3 = 33, 11×2 = 22, 32 सही 8/11 मिनट निकल के आएगा। और इसे जोड़ना किसमें, पहले घंटे में। 4:32 सही 8/11 मिनट पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट आगे होगी। 4:32 सही 8/11 मिनट पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट आगे होगी। तो अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 4 से 5 के बीच में कितने बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच 60 डिग्री का, कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई से 60 डिग्री आगे होगी। कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई से 60 डिग्री आगे होगी या फिर 10 मिनट आगे होगी। दोनों की बात सेम ही है, चाहे 60 डिग्री आगे हो चाहे 10 मिनट आगे हो, दोनों क्या है, क्वेश्चन सेम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा। बोला गया 5 से 6 के बीच में कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई से 6 मिनट पीछे या पहले होगी। जैसे ही पीछे या पहले होगी तो आपको साइन पता चल गया, m बराबर 2/11। बताओ h की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 30। अब मिनट की सुई घंटे की सुई से अगर पीछे होगी तो क्या मिनट की सुई ने घंटे को क्रॉस किया होगा क्या। मैं कह रहा हूं मिनट की सुई घंटे की सुई से 5 मिनट 6 मिनट पीछे है, तो इसका मतलब मिनट घंटे को तो क्रॉस करेगी नहीं। साइन क्या लेंगे, माइनस। और एंगल कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो आपको पता है 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का एंगल कवर करती है। तो 6 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर किया होगा, 36 डिग्री का एंगल कवर किया होगा। तो यहाँ वैल्यू कितनी निकल के आई, 36 डिग्री। अब देखिए 2/11, 150 में से 36 अगर घटा दे तो कितना आएगा, 114। और इंटू 2 कितना आएगा, 228/11। इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे तो 20 सही 8/11 मिनट। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा उसको पहले घंटे में जोड़ना है। 5:20 सही 8/11 मिनट पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 6 मिनट पीछे होगी, जो कि आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, अपने क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए।
7 से 8 के बीच में कितने बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई के मध्य अंतर, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा अच्छे से इस वर्ड को, जो यहां लिखा हुआ है अंतर। क्लियर है ना? अंतर लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। डिफरेंस, जैसे डिफरेंस वर्ड में जब भी अंतर दिया गया हो, डिफरेंस दिया गया हो, जब भी ऐसे सवालों में डिफरेंस अंतर दिया गया हो, तो हमेशा यहां दोनों साइन कंसिडर करते हैं, प्लस बी और माइनस बी, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों ही अंतर को शो करते हैं। जैसे आप अगर पहला क्वेश्चन देखो, तो आप कह रहे हो 4:32 सही 8/11 पर मिनट की सुई और मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट आगे है। मिनट की सुई घंटे की सुई से क्या है? 10 मिनट आगे। तो बताओ मिनट और घंटे के बीच में अंतर कितना है? आप कहोगे 10 मिनट का अंतर। अगर मैं अगले क्वेश्चन पे आऊं, तो बोला गया कि 5:20 सही 8/11 पे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में, मिनट की सुई घंटे की सुई से 6 मिनट पीछे है। मिनट की सुई घंटे की सुई से अगर 6 मिनट पीछे है, तो बताओ मिनट और घंटे के बीच में अंतर कितना है? 6 मिनट का। आपने कहा कि आगे में भी अंतर दिखाया और पीछे में भी अंतर दिखाया, तो इसका मतलब प्लस और माइनस दोनों साइन कंसीडर करेंगे। कब? जब आपके सवाल में लैंग्वेज यूज की गई होगी डिफरेंस या अंतर, या फिर आप में लिखा गया होगा अपार्ट। अगर आपको यहाँ पे अपार्ट भी लिखा मिल जाए, डिफरेंस ना लिख के लिखा जाए अपार्ट, तो अपार्ट का में भी दो साइन कंसीडर होंगे, प्लस बी और माइनस बी। मतलब दोनों साइन की को रख के आपको आंसर निकालना है, और दोनों साइन को रख के आंसर निकालोगे, दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। जैसे पहला है m1 2/11, पूछा क्या गया है? देखो कि 7 से 8 के बीच में मिनट की सुई घंटे की सुई के बीच में 8 मिनट का अंतर होना चाहिए। तो पहला घंटा क्या है? 7 × 30, और एक बार साइन लेंगे माइनस, और आपको पता है 1 मिनट में 6 डिग्री, तो बताओ 8 मिनट में कितने डिग्री? 48 डिग्री। क्लियर है ना? तो यहाँ 48 डिग्री। अब इससे भी आंसर आएगा, और दूसरी वैल्यू क्या आएगा? m2 की वैल्यू 2/11, 7 × 30, और प्लस में एक बार क्या करना पड़ेगा? 48 डिग्री। अब जरा देखो 2/11, 210 में से 48 अगर माइनस करें तो कितना निकल के आएगा? 210 डिग्री में से 48 डिग्री माइनस करते हैं 2, यहाँ 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 1, 162, 162, और इंटू 2 कितना हो गया? तो 2 दूना 4, 6 दूना 12, और 2 एकम 2 और 1 3, 324/11। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 11 दूना 22, बचा 10, 104, 11 9 99। अब कितना बचा? 5/11। तो निकल के आया 29 सही 5/11। इसे किस में जोड़े? 7 बजे में। 7:29 सही 5/11। पहला आंसर तो निकल के ये आया दोस्तों। ये भी आपके ऑप्शन में है, 5:29 सही 5/11। और दूसरी बार क्या आएगा आंसर? देखो जरा ध्यान से, m2 की वैल्यू 2/11, 210 + 48 हो गया 258, और 258 × 2 तो 16, 11, और 516/11। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 11 + 44, 7 6, तो 11 6 66। अब कितना बच गया? 9, सॉरी 10। अब कितना बच गया? 10/11। और इसको भी जोड़ेंगे हम किस में? 7 बजे में, तो 7:46 सही 10/11। तो दूसरा आंसर आएगा, सब 5 है क्या? यहाँ ऑप्शन में 7 लिख लीजिएगा, 7 7, और यहाँ पे भी 7। तो दोनों ही आंसर सही है, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। दोनों के दोनों आंसर सही है। 7:29 सही 5/11 भी आंसर है, और 7:46 सही 10/11 भी आंसर है। क्लियर है ना? तो आपने ये बात सीखी कि जब भी डिफरेंस वर्ड यूज किया गया हो, तो वहां पे प्लस साइन और माइनस साइन दोनों के दोनों साइन कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं हम एरर वाले पोर्शन में। अब हम आते हैं एरर के पोर्शन में, और एरर के पोर्शन में पहले टाइप का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक घड़ी में, बहुत ही शानदार सा सवाल है, और इसको एक ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे बड़े आराम से। बोला गया यदि एक घड़ी में मिनट की सुई प्रत्येक 65 मिनट में घंटे की सुई को पीछे छोड़ देती है, तो घड़ी एक दिन में कितना मंद या तेज होगी? तो घड़ी एक दिन में
कितना मंद या तेज होगी। जब भी ऐसे सवाल आए कि यदि घड़ी में मिनट की सुई इतने मिनट में घंटे की सुई को पीछे छोड़ देती है, तो आपको एक सिंपल फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूला है 65 सही 5/11 मिनट, माइनस में जो आपको समय दिया गया है, अपॉन में आपको उसी समय से डिवाइड करना है, और मल्टीप्लाई करना है टोटल टाइम से। जितने समय के बारे में बात पूछी जा रही है उसी में मल्टीप्लाई करना है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब जरा देखो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 65 सही 5/11 मिनट, माइनस में टाइम क्या दिया गया है, कितने मिनट में पीछे छोड़ देती है, 65 मिनट में। कितने मिनट में पीछे छोड़ देती है, 65 मिनट। अपॉन में किससे डिवाइड करेंगे भाई, 65 मिनट से डिवाइड करेंगे। और बोला गया है एक दिन में कितना मंद या तेज होगी, तो एक दिन में टोटल घंटा कितना होता है, 24 घंटा। अगर मैं इसे वापस सॉल्व करूं तो 65 सही 5/11 में से 65 माइनस करूं, तो आप इस वैल्यू को कैसे लिखते हो, 65 मिनट और प्लस 5/11 मिनट और माइनस में 65 मिनट। तो यहाँ से ये 65 से 65 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 5/11 मिनट। तो यहाँ हमने डायरेक्ट लिख दिया 5/11 मिनट इंटू 65 मिनट और इंटू 24 घंटे। और आपको पता है ये मिनट से मिनट भी कैंसिल आउट हो गया, और ये 5 से कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 5 से जाएगा 13 बार में। तो हमारे पास निकल के वैल्यू क्या आई, 24/143 घंटे। आपको लेकिन सवाल का उत्तर दिया गया है मिनट में, तो इसको अगर मैं मिनट में चेंज करूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं, 24/143 और इस घंटे की जगह 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो निकल के आएगा 1440/143 मिनट। और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 सही 10/143 मिनट। और देखो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आई है ना, यहाँ कोई वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आई है। अगर वैल्यू ये पॉजिटिव आई है तो घड़ी गेन करेगी, अगर यहाँ वैल्यू नेगेटिव आती तो घड़ी लूज करती। तो वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव, तो 10 सही 10/143 घंटे घड़ी क्या करेगी, गेन करेगी, गेन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, चाहे घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को ओवरटेक करे या कोइंसाइड करे, आपके पास सीधा फॉर्मूला है 65 सही 5/11 मिनट, माइनस में टाइम अपॉन में टाइम और मल्टीप्लाई करना है किससे, टोटल टाइम से। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन को देखो जरा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। बोला गया कि एक घड़ी में मिनट की सुई प्रत्येक 60 मिनट में घंटे की सुई को पीछे छोड़ देती है, तो घड़ी 22 घंटे में कितना मंद या तेज होगी। आपके पास फॉर्मूला क्या है, 65 सही 5/11 मिनट, माइनस में टाइम अपॉन में टाइम और इनटू में टोटल टाइम। यही तो आपके पास फॉर्मूला है। तो देखो जरा ध्यान से, 65 सही 5/11 मिनट, माइनस में दिया कितना गया है 60 मिनट, अपॉन में 60 मिनट और टोटल टाइम बोला गया 22 घंटे में कितना मंद या तेज। अब आपको पता है कि अगर मैं इस 65 से ही 5/11 में से 60 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, क्योंकि इसको आप ऐसे ही तो लिख सकते हो ना, 65 सही 5/11 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं, 65 मिनट और प्लस में 5/11 मिनट। और यहाँ से अगर मैं 60 मिनट घटाऊंगा तो वापस मेरे पास क्या आएगा, 5 मिनट और प्लस 5/11 मिनट। और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 11×5 = 55 और 5 60/11 मिनट। तो अगर मैं इस 65 सही 5/11 में से 60 को घटाऊं तो मेरे पास बचेगा क्या, 60/11 मिनट। मतलब 5 सही 5/11 मिनट, माइनस में 60 मिनट, अपॉन में 60 मिनट और इनटू टोटल 22 घंटे। और 5 सही 5/11 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60/11 मिनट। तो यहां मैंने लिख दिया 60/11 मिनट इंटू 60 मिनट इंटू 22 घंटे। क्लियर है ना, ये वाली वैल्यू सिंप्लीफाई होके क्या दी जाएगी, ये वैल्यू। अब मिनट से मिनट कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल, 11 से ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 2 घंटे। और वैल्यू पॉजिटिव में आई है तो इसका मतलब घड़ी गेन करेगी। लेकिन आपके सवाल में 2 घंटे तो है ही नहीं, तो इस 2 घंटे को अगर मैं मिनट में चेंज करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 60 मिनट। तो निकल के वैल्यू कितनी आई, 120 मिनट। और अगर यहां निकली हुई वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब घड़ी क्या करेगी, गेन। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 120 मिनट घड़ी क्या करेगी, गेन करेगी।
क्लियर है भाई? चलो इसी बात पे फिर अगले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। बोला गया है कि एक घड़ी में मिनट की सुई प्रत्येक 72 मिनट में घंटे की सुई को पीछे छोड़ती है। तो देखो 65 मिनट, 65 सही 5/11 मिनट, 65 सही 5/11 मिनट में माइनस क्या करना है 72 मिनट, अपॉन में किससे मल्टीप्लाई करना है 72 मिनट, और टोटल टाइम कितना दिया गया है एक दिन में। तो एक दिन में टोटल घंटे कितने होते हैं 24। अब इसे हम सॉल्व कर दें तो आपको पता है कि मैं इसे लिख सकता हूं 65 मिनट प्लस 5/11 मिनट और माइनस में 72 मिनट, अपॉन में 72 मिनट, और टोटल टाइम है 24 घंटे का। अब इसे वापस सॉल्व कर दें क्योंकि मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं। तो 65 मिनट में से 72 मिनट माइनस होगा तो क्या आएगा -7 मिनट प्लस 5/11 मिनट, अपॉन में 72 मिनट, और इनटू टोटल टाइम है 24 घंटे। अब इसे वापस अगर मैं सॉल्व करूं, देखो 11 से एलसीएम ले ले तो -77 प्लस 5, -77 मिनट प्लस 5 मिनट, अपॉन में 11 इंटू 72 मिनट, और इंटू 24 घंटे। और यहाँ पे फिर आप देखो इसी को सॉल्व कर ले, -77 प्लस 5 क्या होगा तो -72, -72 मिनट अपॉन में 11 इंटू 72 मिनट, और इंटू 24 घंटे। 72 से 72 गया तो ये वैल्यू किस में आ रही है माइनस में, दिख रहा है ना, ये वैल्यू किस में आई है माइनस में। डेफिनेटली ये घड़ी क्या करेगी लूज, और कितना लूज करेगी, तो अगर मैं इसी वैल्यू को ऊपर लिख दूं जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है तो वो निकल के कितना आया -24/11 घंटे घड़ी क्या करेगी लूज करेगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 24/11 घंटे घड़ी क्या करेगी माइनस का मतलब लूज। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आपका ऑप्शन क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है भाई? तो आशा करता हूं कि मैं इस टाइप के क्वेश्चन में अब आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए समस्या नहीं आएगी कि आपके पास शानदार सा एक फॉर्मूला आ गया है 65 सही 5/11 मिनट, माइनस में टाइम, अपॉन में जो टाइम दिया गया है वो, और मल्टीप्लाई किससे करना है टोटल टाइम से। आ जाइए अब सेकेंड टाइप के क्लॉक एरर के क्वेश्चन पे आते हैं। अब दूसरे टाइप का एरर एक बार देख लेते हैं, और दूसरे टाइप का एरर क्या है ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने। बोला गया है घड़ी निरंतर तेज हो रही है यदि घड़ी रविवार सुबह 10 बजे 5 मिनट मंद थी, और बुधवार सुबह 10 बजे, और बुधवार सुबह 10 बजे 7 मिनट तेज हो जाती है, तो घड़ी ने कब सही समय दिखाया होगा। ध्यान से रख समझिएगा। बोला गया है घड़ी को निरंतर तेज हो रही है, मतलब उस घड़ी की प्रॉपर्टी है कि वो लगातार तेज होती जाए। अगर घड़ी की प्रॉपर्टी है लगातार तेज होती जाएगी, तो आपने क्या किया, आपने जब घड़ी को संडे को सुबह 10 बजे देखा तो वो घड़ी 5 मिनट स्लो थी, घड़ी 5 मिनट क्या थी स्लो। लेकिन अब घड़ी की प्रॉपर्टी है कि वो लगातार तेज होगी, तो आगे चलते 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 आपकी नजर एक बार और बुधवार को घड़ी 10 बजे घड़ी के ऊपर पड़ी, तो आपने क्या देखा कि घड़ी अब की बार 7 मिनट तेज हो गई। 5 मिनट स्लो से 7 मिनट तेज हुई है, 5 मिनट स्लो से कितना हुई है 7 मिनट तेज। तो पूछा गया है घड़ी ने कब सही समय दिखाया होगा। देखो सबसे पहले 5 मिनट स्लो से 7 मिनट तेज हुई है, तो सबसे पहले घड़ी ने 5 मिनट का गैप कवर किया होगा। जैसे ही 5वें मिनट का गैप कवर हुआ घड़ी ने एग्जैक्ट सही समय दिखाया होगा। उसके बाद ही तो घड़ी आगे बढ़ी है ना, उसके बाद ही तो घड़ी आगे बढ़ी है, तो वही एग्जैक्ट समय आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को समझ पाए ना कि आपसे पूछा क्या गया है। जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो कुछ नहीं करना, जो पहला समय है चाहे वो स्लो हो या फास्ट हो, अपॉन में जो समय दिया गया है स्लो और प्लस में फास्ट, और मल्टीप्लाई करना है दोस्तों टोटल टाइम्स। टोटल टाइम निकालना इसमें मेन गेम है, वरना इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे ही निकाल सकते हैं बड़े ही आराम से। ठीक है? अब देखो पहला समय क्या दिया गया है स्लो या फास्ट, उससे आपको मतलब नहीं है, बस आपको स्लो या फास्ट में से जो आपको पहला समय दिया गया है उसे उतार दीजिए। यहां लिखा गया है 5 मिनट स्लो थी, 5 मिनट और प्लस में 7 मिनट, मतलब 5 मिनट स्लो प्लस फास्ट फास्ट, तो 5 मिनट स्लो और 7 मिनट फास्ट। तो अगर मैं ये वैल्यू 5 + 7 मिला के 12 मिनट लिख दूं तो कोई आपत्ति है आपको? नहीं। या फिर ऐसे ही लिख देते हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई क्या कैसे लिख दिया आपने, 5 मिनट + 7 मिनट। और टोटल टाइम कैसे निकाले, तो देखो जरा ध्यान से,
सुबह संडे 10 बजे से घड़ी चलना स्टार्ट हुई है, सुबह 10 बजे से चलना स्टार्ट हुई है, और दूसरी बार आपने घड़ी को देखा है वेडनेसडे को 10 बजे। तो इसी के बीच में कभी ना कहीं सही समय दिखाया होगा। तो देखो संडे से अगर मैं मंडे 10 तक आऊं, मंडे 10 AM तक आऊं, तो मैं कितने घंटे ट्रेवल कर गया? 24 घंटे। मंडे से अगर मैं ट्यूसडे 10 AM तक आऊं तो कितने घंटे ट्रेवल कर गया? 24 घंटे। और ट्यूसडे से वेडनेसडे 10 AM तक आऊं, कितने घंटे कवर कर गया? 24। टोटल घंटे हम कितना चल रहे हैं? 72। तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? 72 घंटे से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 72 घंटे से। अब देखो यहाँ 5 मिनट अपॉन में 5 + 7 12 मिनट इंटू 72 घंटा। अब जरा मिनट से मिनट कैंसिल आउट हो गया, और आप अगर गौर से देखो तो 12 से 6 बार में 72 भी कटेगा, तो ये 5 × 6 घंटा बच गया, मिला के कितना घंटा बच गया? 30 घंटा। इसका मतलब जब घड़ी चली, आपने जब पहली बार घड़ी देखा और देखा कितने बजे था? संडे को सुबह 10 बजे, उसके 30 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया। तो इसको आपको जोड़ना किस में है? जो पहली बार आपने समय देखा है उसमें आप जोड़ दीजिए। संडे 10 AM में 30 घंटा जोड़ना है, तो आप हमेशा कोशिश करेंगे कि 24 घंटे की फॉर्मेट में जोड़े, जिससे AM PM का आपको ज्ञान रहेगा। अगर मैं इसमें 24 घंटे जोड़ दूं तो क्या आएगा? मंडे का 10 AM आएगा, नहीं आएगा भाई? संडे 10 AM में 24 घंटे जोड़ोगे, क्या आएगा? मंडे का 10 AM। और कितने घंटे बच गए? 30 जोड़ने थे, 24 जोड़ लिए, बचे कितने? 6 घंटे। तो मंडे में 6 घंटे अगर आप जोड़ोगे, मंडे 10 AM में 6 घंटे जोड़ोगे, तो जैसे ही 2 घंटे जोड़ोगे तो PM आ जाएगा, 12 नून, उसके बाद PM। 2 घंटे के बाद फिर और कितना जोड़ना है? 4 घंटे। तो आप कह सकते हो ना कि मंडे के 4 PM पर घड़ी सही समय दिखाएगी, और मंडे के 4 PM आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई? बताइए, ये बात क्लियर है? बिल्कुल। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन सेम वही कह रहा है, घड़ी निरंतर तेज हो रही है। यदि घड़ी रविवार सुबह 8 बजे 2 मिनट मंद थी और शुक्रवार रात 9 बजे 5 मिनट तेज हो जाती है, तो घड़ी ने कब सही समय दिखाया? तो आपके पास क्या फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला है दोस्तों कि जो भी पहला समय दिया गया हो, चाहे वो स्लो हो या फास्ट हो, अपॉन में क्या करना है? स्लो, और प्लस में फास्ट, और मल्टीप्लाई क्या करना है? टोटल टाइम्स। मल्टीप्लाई किससे करना है? टोटल टाइम्स। अब देखो पहला समय आपको क्या दिया गया है? 5 मिनट 2 मिनट, 2 मिनट मंद थी, और 2 मिनट और प्लस में 5 मिनट तेज हो जाती है, और टोटल टाइम आपको निकालना है संडे 8 AM से फ्राइडे 9 PM तक। तो संडे 8 AM से फ्राइडे 9 PM तक जाना है। तो अगर संडे से मैं मंडे 8 AM तक आ जाऊं, फिर ट्यूसडे 8 AM तक आ जाऊं, फिर वेनसडे 8 AM तक आ जाऊं, फिर थर्सडे 8 AM तक आ जाऊं, फिर फ्राइडे 8 AM तक आ जाऊं, फिर फ्राइडे 8 PM तक आ जाऊं, और उसके बाद फ्राइडे 9 PM तक आ जाऊं। एक तो इतना लंबा प्रोसेस आप करिए, इतना लंबा प्रोसेस समझने के लिए बता रहा हूँ, वरना डायरेक्ट भी इसको हम कर सकते थे। देखो ये 24 घंटे, ये 24 घंटे, वेनस ट्यूसडे 8 AM से वेनसडे 8 AM 24 घंटे, वेनसडे से थर्सडे 24, थर्सडे से फ्राइडे 24, फ्राइडे से फ्राइडे कितना आएगा? 12 घंटा, 8 AM से 8 PM 12 घंटा, और उसके बाद कितना? 1 घंटा। अब इन सबको जोड़ो, 24 24 48 72 96 120 132 133 घंटे, टोटल कितने घंटे आए? 133। ये तो एक बड़ा प्रोसेस था। या फिर आप कैसे कर सकते थे? तो आप ये भी कह सकते थे कि संडे 8 AM से फ्राइडे 8 AM तक चलते हैं सबसे पहले, हाँ है ना? और आपको पता है कि संडे से फ्राइडे टोटल कितने दिन हुए? 5 दिन, और एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे। तो 24 × 5 कितना हुआ? 120 घंटे। ये भी कर सकते थे आप। अब फ्राइडे 8 AM तक नहीं जाना था, जाना था 9 PM तक। तो फ्राइडे 8 AM से फ्राइडे 9 PM तक कितने घंटे हुए दोस्तों? तो आप कहते 13 घंटे। तो 120 + 13 कितना हुआ? 133 घंटे। तो आप ऐसे भी इतने शॉर्ट में भी निकाल सकते थे। ये बाकी मैंने आपको समझाने को दे दिया कि भाई 133 आया कैसे। तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? 133 घंटे से। अब देखो यहाँ पे 2 मिनट अपॉन में 7 मिनट इंटू 133 घंटे। मिनट से मिनट कैंसिल आउट, 7 से कितनी बार में जाएगा? 19 बार में।
19 बार में ही तो जाएगा, 7 एकम 7, 6 3 7 9 63, 19 दूना 38 घंटे निकल के आए हैं। इसका मतलब घड़ी कब सही समय दिखाएगी? संडे 8 AM के 38 घंटे बाद। तो संडे 8 AM में आपको क्या जोड़ना है? 38 घंटे जोड़ना है। संडे 8 AM में मुझे क्या जोड़ना है? 38 घंटे। अगर मैं 24 घंटे जोड़ दूं तो मंडे का 8 AM आएगा। क्लियर है दोस्तों? फिर अगर मैं 12 घंटे जोड़ दूं तो मंडे का 8 PM आएगा। यहां तक भी क्लियर है? और अभी तक हमने घंटे कितने जोड़ दिए? 24 और 12 36। अब कितने घंटे बच गए? 2 घंटे। 2 घंटे और जोड़ दो तो मंडे का 10 PM पर घड़ी ने सही समय दिखाया, और वो है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई? वो ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? सी। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए क्या आएगा, फटाफट बताइए। देखिए जरा ध्यान से। सेम आपके पास क्या था? एक घड़ी निरंतर तेज हो रही है। यदि घड़ी रविवार सुबह 9 बजे 4 मिनट मंद थी और 4 मिनट मंद थी, उसके बाद बोला गया आने वाले शुक्रवार को 4 मिनट 15 सेकंड तेज हो जाती है। तो यहाँ पे 4 मिनट 15 सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्योंकि सारी मिनट की यूनिट है, तो 15 सेकंड को मुझे मिनट में चेंज करना पड़ेगा, तो मैं 15/60 मिनट भी लिख सकता हूँ ना। बताइए, डायरेक्ट 15/60 मिनट लिख दिया मैंने, और मल्टीप्लाई किससे करना है? टोटल टाइम से। तो कब से कब की बात हो रही है? रविवार सुबह 9 से शुक्रवार को रात 9 बजे, और रविवार सुबह 8 से शुक्रवार। अच्छा, मतलब यहाँ टाइम का फर्क है, तो यहाँ हम निकाल सकते हैं। देखो, संडे 10 AM से, सॉरी संडे 9 AM से सबसे पहले हम फ्राइडे के रात को बोला गया ना, तो फ्राइडे के 9 AM सुबह तक जाते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि ये 5 दिन है और एक दिन में 24 घंटे, तो ये कितना आ गया? 120 घंटा। उसके बाद से फ्राइडे को कहाँ जाना है? 9 PM तक जाना है। तो यहाँ पे फ्राइडे अगर मैं 9 PM तक जाऊं, फ्राइडे को किधर जाऊं? 9 PM तक जाऊं, तो 12 घंटे और हो गए। इसका मतलब टोटल घंटे हमारे पास कितने आए? 132। तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना है दोस्तों? 132 घंटे से। अब जरा इसे सॉल्व करो। 4 मिनट अपॉन में, अगर मैं 15/60 को काट दूं यहाँ पे, तो क्या हो सकता है बताओ? आप कहोगे 1/4 मिनट, और यहां से एलसीएम ले लो, तो 4 × 4 16 मिनट, प्लस 16 मिनट, ये भी तो 16 मिनट बन जाएगा, और प्लस में 1 मिनट। क्लियर है ना? 4 × 4 16 मिनट, प्लस 16 मिनट, प्लस 1 मिनट, अपॉन में जो यहाँ 4 बैठेगा, जो इसके अपॉन में 4 आएगा, एलसीएम वाला पार्ट आपको पता है, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो ऊपर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 132 घंटे से। अब देखो यहाँ पे 16 मिनट अपॉन में 33 मिनट इंटू 132 घंटे, और आपको पता है 33 से कितनी बार में जाएगा? 4 बार में, और मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, तो 16 × 4 कितना आया? 64 घंटा। कितना आया निकल के? 64 घंटा। इसका मतलब घड़ी रविवार सुबह 9 बजे से 64 घंटे बाद सही समय दिखाएगी। अब संडे 9 AM में 64 घंटे जोड़ना है। सबसे पहले संडे 9 AM में अगर मैं 24 घंटे जोड़ दूं तो मंडे का 9 AM आएगा। फिर मैं 24 घंटे जोड़ दूं तो ट्यूसडे का 9 AM आएगा। और फिर मैं 24 घंटे जोड़ दूं दोस्तों, तो वेनसडे का 9 AM आएगा। लेकिन 3 बार जब मैंने 24 जोड़ा, देखो जरा ध्यान से, ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24, तो 72 घंटे जोड़ दिया ना। और जोड़ना कितना था दोस्तों? 64 घंटे। इसका मतलब 8 घंटे मैं ज्यादा जोड़ चुका हूं। तो मुझे क्या वेडनेसडे में 8 घंटा माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं वेडनेसडे में 8 घंटा माइनस करूंगा तो आएगा, वेडनेसडे 9 AM में 8 घंटा माइनस करूंगा तो आएगा वेडनेसडे का 1 AM। तो घड़ी वेडनेसडे के 1 AM पर सही समय दिखाएगी। क्लियर है ना? तो आशा करता हूं जितने टाइप के क्वेश्चंस आपने देख लिए, उतने टाइप से बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं नहीं। और आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो एक बार ये पूरा का पूरा पार्ट रिवाइज करके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। आपको अब क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पूरा का पूरा क्लॉक टॉपिक आपके सामने रहा। क्लॉक टॉपिक में जो जो चीजें एक बार हमने पढ़ा है देख लेते हैं। क्लॉक टॉपिक में सबसे पहले स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। स्पीड के बाद एंगल निकाला है हमने,
एंगल के बाद मिरर इमेज निकाला है, मिरर के बाद वाटर इमेज निकाला है, उसके बाद टाइमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन निकाले हैं, और टाइमिंग्स की चीज़ों को हमने चेंज भी किया, मतलब इसकी लैंग्वेज को चेंज करके भी आंसर निकाला है, और उसके बाद हमने एरर के भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो पूरा का पूरा क्लॉक अब खत्म हो चुका है। अब आप रिवाइज करिएगा, और रिवाइज करने के बाद 100% है कि अब क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो दोस्तों मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।